भाजपा ने गरीब परिवारों को दिया राशन भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास। अयोध्या में 500 साल बाद बन पाया राम मंदिर। भाजपा ने गरीब परिवारों को दिया आवास। अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों की ना ही करे बात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में पहुंचे। महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा कि मुझे हर बार यहां कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और कितनी बार आ चुका हूं ये मुझे भी नहीं पता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दादरी नोएडा में कार्यक्रम किए हुए थे, लेकिन जितनी भीड़ यहां महर्षि कश्यप जी की जयंती समारोह में है, आधी भी भीड़ वहां नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे परिवारों को भी राशन भोजन दिया जिनके घर में 2 टाइम भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। हर गरीब को दोनों टाइम भोजन देने का श्रेय हमारी सरकार को जाता है। एक समय इलाज के लिए पैसा नहीं था, बीमारी में लोग मर जाते थे। अयोध्या में यदि 500 साल बाद राम मंदिर बन पाया है, आप अगर कमल का बटन नहीं दबाए होते तो कभी मंदिर नहीं बन पाता। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के हाथ समाजवादी पार्टी के राम भक्तों पर गोली चलवाने के खून से सने हैं। राम भक्त कभी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं कर सकते। यदि आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो तो आप लोग आगे बढ़ो। अखिलेश यादव, आपके अंदर साहस नहीं है, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। यूपी के अंदर पिछड़े और दलितों पर यदि किसी सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। कन्नौज में जहां से आप सांसद हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के अपराधी हो। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम आपने बदला। साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार में जो आतंक था वो खत्म हुआ है। एक समय यूपी में दंगे होते थे, पूरा पश्चिमी यूपी दंगों से झुलसता था। आज यूपी में माफिया और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज आवास दिए गए हैं। पहले बिजली की रोशनी में अमीर आदमी के बच्चे पढ़ते थे, आज हर गरीब का बच्चा भी बिजली की रोशनी में पढ़ता है। देश में कांग्रेस और प्रदेश में कभी सपा और कभी बसपा की सरकार रहती थी। जब लोगों ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, तब आपको महर्षि कश्यप और भगवान श्री राम की याद आ रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी को सफाई पहुंचाना है। साथ ही कहा कि 2027 में इनकी गुंडागर्दी को नहीं आने दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक गठबंधन कर लिया और दुष्प्रचार किया। यदि भाजपा 400 प्लस सीट पा गई तो संविधान को बदलने का काम करेंगे, ये दुष्प्रचार किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इतिहास की सबसे बड़ी जीत बीजेपी गठबंधन को मिली। हरियाणा में सरकार बनाई। राहुल गांधी, भारत के शौर्य पर सवाल मत उठाओ। आप एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हो। भारत की दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। हम पहले किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। इसके अलावा देश की एकता को बनाए रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाने का काम किया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की जो बेड़ी लगी हुई थी, आप सभी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और उनके नाम से कश्मीर बसा था। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान वाले कब्जे यानी पीओके में मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन भारत का तिरंगा सेना फहराएगी। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी के लोग बड़े व्याकुल हैं। उन्हें लगता है कि 2017 में उनकी सत्ता गई, लगता है 2027 में फिर सत्ता में आए तो फिर प्रदेश को लूटेंगे। अखिलेश यादव की सभा को लेकर उन्होंने कहा कि जो गाजियाबाद की सभा है उसकी आधी भी सभा दादरी की नहीं थी। अखिलेश यादव जी की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस और सपा संविधान की हत्यारी पार्टी है, इसलिए संविधान की बात और बाबा साहेब की बात ये लोग ना करे तो ही बेहतर होगा। जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, उन्होंने संविधान का मजाक उड़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी आगे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों को अमीर बनाने के लिए
किसान तो सशक्त और महिलाओं के सशक्तिकरण, साथ ही नौजवानों को रोजगार देने के लिए सब कुछ करेंगे। भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती समारोह जब होता है, उसका आयोजन हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र कश्यप जी की अगुवाई में यह किया जाता है और मुझे जब भी सूचना मिलती है मैं आता हूँ। इस बार भी आया हूँ, सौभाग्य है। मेरा भी कश्यप गोत्र है, इसलिए और मुझे मतलब कार्यक्रम में आने की उत्सुकता रहती है। और गाजियाबाद से शुरू होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम होते हैं। ठीक है सर 27 को लेके क्या प्लान है? 27 में 327। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी देखिए, अगर उत्तराखंड में लागू हुआ है, गुजरात में लागू हुआ है, तो इंतजार करिए पूरे देश में लागू होगा। पश्चिम बंगाल में 4 मई दीदी गई। कश्यप जयंती के अवसर पर जो गाजियाबाद की सभा है, इसकी आधी भी सभा दादरी की नहीं थी। श्री अखिलेश यादव जी की हवा निकल चुकी है, जो गुब्बारे में भरी थी 2024 में झूठ बोल करके जनता के बीच में कि भाजपा संविधान खत्म करेगी। हम संविधान के पुजारी हैं और कांग्रेस और सपा संविधान की हत्यारी पार्टी है। इसे संविधान की बात और बाबा साहब की बात ये लोग ना करें जो बाबा साहब का अपमान किए, जिन्होंने संविधान का अपमान किया है, जिन्होंने संविधान का माखौल उड़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का सदा सम्मान किया है और जो कहा है वो किया है। आगे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, गरीब को अमीर बनाने के लिए, किसान को धनवान बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे। 5 लाख लोग परेशान है सर। देख लेंगे यार। नगर गाजियाबाद में पत्रकारों पर हमले होते हैं मगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। नहीं, कोई शिकायत हो आप लिख के लाए तो दे दो। जो है वो फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा।